नई दिल्ली में कांग्रेस पर भाजपा का तीखा राजनीतिक हमला जारी किया गया है, जहां आपातकाल कचतीऊ और केरल में शराब पर टैक्स में कमी का लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आपातकाल के दुखद और काले अध्याय का स्मरण किया और आज कांग्रेस के सरेंडर के कैलेंडर का एक और ऐतिहासिक काले अध्याय का दिन है, जब आज ही के दिन 1974 में तमिलनाडु के पास कच्चाथीवू को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत से हटाकर श्रीलंका को दे दिया। उसकी वजह से आज तक स्थिति यह है कि तमिलनाडु के मछुआरों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वहां पर क्रिश्चियंस की एक सेंट एंथोनी श्राइन है, जिस पर जाने के लिए यदि वो अपनी बोट्स पर भारत का ध्वज भी लगाएं तो उसकी परमिशन नहीं होती। ये कांग्रेस की एक शर्मनाक विदेश नीति के स्मरण का दिन है और हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के सरेंडर का कैलेंडर जो 1947 में भारत के दो टुकड़े करके मुस्लिम लीग के आगे सरेंडर करने से शुरू होता है, तो 1948 में पाकिस्तान को पीओके सरेंडर करना, तो 1962 में चाइना को अक्साई चिन सरेंडर करना और लगभग आसाम सरेंडर कर ही दिया था वहां से, और मानसरोवर सरेंडर करना, वहां से लेके कच्चाथीवू को 26 जून 1974 को सरेंडर करना और 28 जून को वह श्रीलंका के नियंत्रण में आ गया। ये एक दुखद अध्याय है जिसे आज की पीढ़ी को याद रखना चाहिए और कांग्रेस ने भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ किस प्रकार समझौता किया है वह आज का दिन याद दिलाता। कांग्रेस पार्टी जो हाल ही में कांग्रेस मुस्लिम लीग गठबंधन जो केरल में सत्ता में आया है, यूडीएफ, मुझे लगता है कि कांग्रेस को सत्ता का नशा इस कदर चढ़ गया है कि केरल की सरकार ने एक बड़ा ही शर्मनाक निर्णय लिया है जब उसने लो लिक्विर के ऊपर एक्साइज टैक्स 251% से घटाकर 121% कर दिया, अर्थात शराब के ऊपर टैक्स को आधे से कम कर दिया गया है। अब यह सवाल हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि जब आप टैक्स आधे से कम कर रहे हैं, यानी सरकार को तो राजस्व में कमी आएगी और किसकी जेब में पैसा जाएगा? शराब के व्यवसायियों के हाथ में पैसा जाएगा और केरल की युवा पीढ़ी को आप अधिकाधिक, क्योंकि आप यह तर्क देंगे कि कंजम्पशन बढ़ेगा, अर्थात शराब के नशे में डुबोकर रखना चाहते हैं। विशेषकर तब जब केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथल्ला जी वहां की विधानसभा में बोल चुके हैं कि ड्रग्स की प्रॉब्लम केरल में बहुत चुनौतीपूर्ण होती जा रही है और वो पंजाब जैसी समस्या बनती चली जा रही है। तो इस समय हम स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि देश के युवा के भविष्य के लिए आपके पास क्या योजना है कि सस्ती शराब और शराब के नशे में उसको डुबोकर अपने साथी व्यापारियों की जेबें भरकर अपने इस सरकार का राजस्व घटाकर केरल के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर, ये एक बहुत दुखद घटना है और यह भी याद दिलाती है कि कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए उसे विपक्ष में नहीं, वो सत्ता पक्ष में भी है। कांग्रेस का मॉडल क्या है? ये मॉडल है कि आप सस्ती शराब में वहां के युवाओं को डुबो के रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर अपना तीव्र प्रतिवाद व्यक्त करते हुए, तीव्र रोष व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहती है कि सस्ती शराब में युवाओं को डुबोकर इस भारत के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं? और केरल की प्रबुद्ध जनता भली बात यह समझती है, कांग्रेस को याद रखना चाहिए, भले ही आप सत्ता के नशे में हैं, जो एक पुरानी पंक्ति है कि मुझको यारों माफ करना मैं नशे में हूं और बोतल में मैं
मैं में नशा, मैं नशे में हूं, मगर जनता इस नशे को उतारने का पूरा व्यवस्था भी जानती है और उचित समय पे इसका